अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दिल्ली टू नेपाल, काशी टू वियतनाम, और चीन हो या फिर वियतनाम, अमेरिका हो या फिर बहरीन, पिछले 9 साल से मोदी का आधी दुनिया में एक सीक्रेट मिशन ऑन है और इन 10 तस्वीरों में मोदी का सीक्रेट प्लान छिपा है। इन तस्वीरों के पीछे मोदी की एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिसे अब तक डिकोड नहीं किया गया। मोदी इस मिशन को लेकर काफी एक्टिव हैं। मोदी इस मिशन को पर्सनली ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि मोदी का ये सीक्रेट मिशन क्या है? मोदी कौन सी नई डिप्लोमेसी पर काम कर रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए। मोदी के इस सीक्रेट मिशन का नाम है कल्चरल कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे मोदी का मोटिव है भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम देना और पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाना। सबसे पहले वर्ल्ड मैप पर मोदी के प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट देखिए। मोदी का यह प्रोजेक्ट दुनिया के 1-2 देशों में नहीं बल्कि करीब 10 से ज्यादा देशों में ऑन है। और वर्ल्ड मैप पर अगर इस प्लान को डिकोड करें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। आपने सुना तो होगा कि दुनिया में 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं। इसमें बहरीन, यमन, सूडान, जॉर्डन, मिस्र, कतर, ओमान, सऊदी अरब, तुर्की, बांग्लादेश और माली जैसे देश शामिल हैं। और अगर एक आम हिंदुस्तानी की भाषा में इस्लामिक राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो इस्लामिक राष्ट्र मतलब उनकी संस्कृति हमसे अलग है, उनका पहनावा, उनकी भाषा, बोलचाल का तरीका डिफर है। जिस तरीके से दुनिया में इस्लामिक राष्ट्रों की पहचान है, ठीक उसी तर्ज पर मोदी सनातन संस्कृति से जुड़े देशों का एक कॉरिडोर बना रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि जो चीज उसको अमेरिका में मिलती है, पेरिस में मिलती है, जर्मनी में मिलती है, वो हम हिंदुस्तान में परोसने जाते हैं। नहीं करना चाहिए। हमने हमारे यहां वही परोसना चाहिए जो हमारा है, तभी तो दुनिया हमारे यहां आएगी। हमारी जो विशेषता है उसी से दुनिया को जोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी विशेषताओं को साथ हम तब जोड़ पाएंगे जब हम अपनी विशेषताओं पर गर्व करें। हम नहीं करते गर्व जी। हमें लगता है यार, मुझे याद है मैं अमेरिकन सरकार के एक निमंत्रण पे एक बार गया था तो मैंने उनको मेरी आइटनरी में लिखा था। मैंने पूछा कि अमेरिका के जो कोई सबसे पुरानी चीज है मुझे देखनी है, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे पेंसिल्वेनिया ले गए और वहाँ वॉशिंगटन के जमाने का एक बेल है, वो घंट दिखाया मुझे। बोलिए हमारा सबसे पुराना। अब मेरा यहाँ आप आइए, आप अजंता एलोरा देखिए, आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, हजारों साल पुरानी चीजें। क्योंकि एक कॉमन मैन के सबसे करीब उसकी संस्कृति होती है, इसलिए मोदी कल्चर और कॉमन मैन के बीच एक नया इक्वेशन बना रहे हैं। दुनिया में सनातन का नया कल्चर कॉरिडोर बना रहे हैं और मोदी के इस प्रोजेक्ट का मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, जिसे मोदी ने 9 साल की सतत साधना से सत्ता सूत्र में परिवर्तित किया है। सबके हितों से जोड़कर देखा। जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो या फिर पपुआ न्यू गिनी, मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां भारतवंशियों से जरूर मिलते हैं, डायरेक्ट संवाद करते हैं। और मोदी जब भी ऐसा करते हैं तो विदेश में रहने वाले भारतीयों को एक बड़ा मैसेज देते हैं। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर
हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। विदेश में रहने वाले भारतीयों को मोदी का मैसेज लाउड क्लियर होता है। मोदी खुलकर भारतीयों से भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और ये सब मोदी के इसी कल्चरल कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। अब आपको मोदी के प्लान का सेकंड पार्ट दिखाते हैं। मोदी पूरी दुनिया को इंडियन कल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं। मोदी हर उस देश को खोज कर निकाल रहे हैं जिसका अतीत इंडिया से जुड़ा हो, जिसका कनेक्शन इंडियन कल्चर से हो, और इन सभी देशों के कनेक्शन को इतिहास के पन्नों में ढूंढकर मोदी ने इसे फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाया। भारतीय संस्कृति को नई दिशा दी। सबसे पहले बात नेपाल की करते हैं। नेपाल के साथ मोदी 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 2014 में मोदी जब नेपाल दौरे पर गए थे तब मोदी ने नेपाल में इंडिया और नेपाल के बीच कल्चरल कनेक्शन बनाया। राम और रामायण की बात की थी, बुद्ध और सनातन पर चर्चा की थी, और इस बार जब नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया दौरे पर आए तो मोदी ने एक बार फिर इसी बात को दोहराया। भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। इस वक्त नेपाल के मोदी के कल्चरल कॉरिडोर के 2 हिस्सों पर काम हो रहा है। पहला नेपाल में रामायण सर्किट। रामायण सर्किट में श्री राम से जुड़े 2 स्थलों को अयोध्या से कनेक्ट किया जाएगा। नेपाल के जनकपुर और रामधुनी को अयोध्या से जोड़ा जाएगा। दूसरा है बौद्ध सर्किट। इस सर्किट में भगवान बुद्ध के जुड़े शहरों को एक सीरीज में जोड़ा जाएगा। बिहार के बोध गया से लेकर यूपी के श्रावस्ती से नेपाल के सांकिसा, लुम्बिनी और कपिलवस्तु को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इन शहरों को इनके सांस्कृतिक विरासत के साथ विकसित किया जाएगा। इन शहरों को धार्मिक और सांस्कृतिक शहर के तौर पर पहचान दिलाई जाएगी। अब बात करते हैं कंबोडिया की। 28 मई को पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। नई संसद में वैसे सब कुछ खास और अद्भुत है, लेकिन समुद्र मंथन को जीवंत करने वाले इस कलाकृति ने खास तौर पर सबका ध्यान खींचा। पीतल के जरिए बनाई गई इस कलाकृति की प्रेरणा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से ली गई, जिसमें पृथ्वी के सृजन से लेकर तत्वों की उत्पत्ति को प्रदर्शित किया गया। अब इसे संयोग तो नहीं कहा जाएगा कि नई संसद के उद्घाटन के ठीक अगले ही दिन कंबोडिया के राजा नोरोडम सिहामोनी भारत दौरे पर आए। 60 साल में कंबोडिया के किसी राजा का ये पहला दौरा था और मुमकिन हुआ मोदी के कल्चर कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट से। कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट भी कंबोडिया में ही है। बुद्ध से जुड़े कई प्राचीन मंदिर भी हैं। भारत दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश था जिसने कंबोडिया में नई सरकार को मान्यता दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी 60 सालों तक कंबोडिया के राजा कभी भारत नहीं आए थे। लेकिन मोदी ने जैसे ही कंबोडिया को भारतीय संस्कृति से जोड़ा, कंबोडिया के राजा इंडिया आ गए।
इतना ही नहीं, मोदी ने कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू करवाया और कंबोडिया के साथ मोदी ने अपना कल्चर वाला कनेक्शन बना लिया। लेकिन नाता कैसा होता है, आप कल्पना कीजिए, सदियों पहले कोई कन्या अयोध्या से शादी करके कोरिया आई, सदियों बीत गई, सूर्य रत्ना की शादी यहां पर किम सुरो के साथ हुई, अयोध्या के राजघराने की बेटी ब्याह करके आई, सदियों पहले आई। और आज भी कोरिया में बहुत से परिवार हैं जो अपने नाम के साथ किम लिखवाते हैं, और वे सारे के सारे, जिनकी तादाद भी लाखों में है, वो सारे के सारे अपने आप को भारत के साथ नाता होने का गर्व करके जीते हैं। जानता हूं 125 करोड़ देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना, इस काम के लिए हर एक को मोदी कहते हैं वो मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचते हैं। कठिन तो है, लेकिन वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मक्खन पर लकीर करता। और मोदी के कामों को देखें तो ये बात सच भी नजर आती है। मैं पत्थर पे लकीर करना जानता हूं। इस्लामिक कंट्री बहरीन में पीएम मोदी ने 2020 में अपनी मंदिर डिप्लोमेसी शुरू की। मोदी ने 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास का प्रोजेक्ट शुरू करवाया। इस प्रोजेक्ट में $42 लाख खर्च हुए। ये प्रोजेक्ट भी जल्द ही पूरा होने वाला है। इस्लामिक मुल्कों के अगुआ यूएई में भी मोदी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अबू धाबी के बहरीन में पहले ही हिंदू मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। 2019 में मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और ये मंदिर फरवरी 2024 में जनता के लिए खुल जाएगा। दुबई में भी हिंदुओं के लिए एक नया मंदिर बनाया गया है और साल 2022 में यानी कि दशहरे से ठीक एक दिन पहले दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई। हिंदुओं के लिए ये मोदी सरकार की बड़ी सौगात है, क्योंकि 45 साल बाद दुबई में हिंदुओं का मंदिर बना है। 1958 के बाद ये दुबई में दूसरा हिंदू मंदिर है। भारत का और सऊदी अरेबिया का संबंध सदियों से पुराना है और बड़ा गहरा संबंध रहा है। और मैंने तो हमेशा हिज मैजेस्टी किंग सलमान से मिला हूं, तो एक बात वो मुझे हमेशा याद कराते हैं कि देखो मोदी जी, मुझे तो एक इंडियन टीचर ने पढ़ाया है, और बड़े गर्व से इस बात का उल्लेख करते हैं। मोदी का कल्चरल कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट अमेरिका में भी चल रहा है और कनाडा में भी। सिंगापुर और थाईलैंड को भी मोदी ने अपने इस कल्चरल प्रोजेक्ट से जोड़ा है। जापान को बुद्ध और इंडोनेशिया को राम के सूत्र पर साधा है। इंडोनेशिया की करेंसी और प्रतीक में भी भारत की छाप नजर आती है। इंडोनेशिया में श्री राम का मंदिर और राम लीला का मंचन होता है। मोदी जब भी इंडोनेशिया जाते हैं तो इंडिया और इंडोनेशिया का जिक्र जरूर करते हैं। वो इंडियन कल्चर को सपोर्ट करने के लिए इंडोनेशिया सरकार की तारीफ करते हैं। मोदी ने सनातन को नई पहचान दिलाने के लिए ही 21 जून को योग दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जिसे पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अमेरिकी संसद में दीपावली की छुट्टी के लिए प्रस्ताव लाया गया। वियतनाम में हिंदुओं और मंदिरों के संरक्षण के लिए काम किया गया। नेपाल के अलावा थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर में भी बौद्ध सर्किट का निर्माण हो रहा है। साल 2020 में मोदी सरकार के सहयोग के साथ बैंकॉक में 60 देशों के विद्वानों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 600 संस्कृत के विद्वान शामिल हुए थे, जिसे तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संबोधित किया था। मोदी किस तरीके से पूरी दुनिया को अपने इस कॉरिडोर से जोड़ रहे हैं, इस बात को आप मोदी के इस बयान से समझ सकते हैं। जन्म तारीख है 17 अक्टूबर 1950 और मेरी जन्म तारीख है 17 September 1950. Tôi đã hỏi Ngài Thích Thiện Nhân
là có phải Ngài sinh ngày 17 tháng 10 năm 1950 không ạ? Thì Ngài trả lời là đúng. Và ngày sinh của tôi cũng là ngày 17 tháng 9 năm 1950. दो 2000 साल का हमारा नाता इतिहास को ये सीखना चाहिए कि इन 2000 वर्ष में कुछ लोग यहां युद्ध को लेकर के आए थे और हम बुद्ध को लेकर के आए थे। जो युद्ध को लेकर के आए थे वे मिट गए, जो बुद्ध को लेकर के आए वो अमर हो गए। 2000 năm lịch sử। मोदी दुनिया में बुद्ध की बात करते हैं, राम की मर्यादा पुरुषोत्तम होने की कहानी बताते हैं। मोदी संसार को भारतीय संस्कृति का मंत्र वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र देते हैं। यही वजह है कि मोदी अपने कल्चरल कॉरिडोर से जुड़ने का प्रस्ताव रखते हैं, तो वो देश मोदी के इस प्रोजेक्ट को खुद से जोड़ लेते हैं। भारतीय संस्कृति अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है। तो ये बात आपको बहुत सामान्य लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है, तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास, मन की बात में हम इन विषयों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्जेंटीना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था।